हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने जा रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो है 4 ठो, वो चारों करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो भी है प्रश्नावली 3.3, 3.2 और 3.1 हम पिछले के वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को करने से पहले कुछ पीछे का चीज़ ही रिवीजन करते हैं। क्या कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, वो किस चतुर्थांश में कहाँ पे कौन, ये लिखने का ज़रूरत है नहीं। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब पहले चतुर्थांश में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और चौथे में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम एक ट्रिक भी बताए थे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का ए पहला लेटर लेते हैं तो ऑल पॉजिटिव, शुगर का एस लेते हैं यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 2 टी लेते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉफ़ी लेते हैं तो कॉसेक और कॉस और सेक पॉजिटिव चौथे में। तो इस तरह से जो है हम इसमें जो भी माइनस में मान होगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि ये किस किस चतुर्थांश में है, उस हिसाब से उसको हम सेट करेंगे। इसीलिए इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी का 4 निगेटिव, और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी का 4 निगेटिव, चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाद बाकी का 4 निगेटिव। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ है 10x बराबर √3। इसमें करना क्या है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करें। यानी कि इसका हल निकालना है। हल निकालने का मतलब क्या, जैसे हम लोग हल इस तरह से निकालते थे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया है x + 3 = 5, तो यहाँ से हल निकालने का मतलब क्या, x का जो मान होगा वो उसे निकालना है, वही उसका हल कहलाएगा। यानी x बराबर जो यहाँ निकल के आता है 5 - 3 यानी 2, x का हल ये 2 कहलाता है। इसी तरह से इसमें भी हल निकालना है। मुख्य तथा व्यापक हल 2 तरह के होते हैं, इसमें ये दोनों निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 10x बराबर 10 √3 होता है 60 डिग्री का मान। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 के जगह पे 10 60 डिग्री कर दिए। अब 60 को हम लिख सकते हैं 10x बराबर 10 π/3, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बटे 3 करेंगे तो ये कट के 60 डिग्री आता है। तो इसीलिए 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं पाई में ही। तो यहाँ से x का जो मान आया है वो π/3 आया है। अब जो है हर एक का 2 मान निकलता है। क्यों 2 मान निकलता है कि हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 2 जगह प्लस का 2 जगह माइनस का होता ही है। अब हम 10 का ही बात कर लें तो 10 अगर देखें तो एक यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव है पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश का जो थीटा होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। तो ये तो पहले चतुर्थांश में हो गया। फिर 10 तीसरे चतुर्थांश में भी प्लस में होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में हमें जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री, और फिर यहाँ तीसरे चतुर्थांश में आने के लिए कुछ और जाना होगा, जिसके लिए इसमें हम प्लस थीटा कर देते हैं। यानी कि 10x बराबर हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस थीटा। तो यहाँ थीटा क्या होगा, π/3 होगा। तो π/3 को थीटा को हम लिख देते हैं x। 10x बराबर 10 180 प्लस x। तो यहाँ से 10x बराबर जो होगा 10 180 को लिखते हैं पाई,
प्लस x का मान है π/3। तो इस तरह से 10x बराबर 10, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4π/3। 10 से 10 ख़त्म होके x बराबर जो निकल के आएगा थीटा का मान, x का मान वो 4π/3। अब यही दोनों जो है इसका मुख्य हल होगा, यानी हम लिख सकते हैं मुख्य हल बराबर x का जो मान दो निकला है, दो मान, ये दोनों इसका मुख्य हल कहलाएगा। तो मुख्य हल बराबर π/3 और 4π/3, इस तरह से ये इसका मुख्य हल आया। अब व्यापक हल भी निकालना है। तो व्यापक हल के लिए होता है कि यदि 10x बराबर 10y, जैसे यहाँ यदि 10x बराबर 10y रहे तो x बराबर जो होता है, यानी x का जो हल होता है वो n + y होता है, इस तरह से। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 10x बराबर 10y है। कहने का मतलब ये 10x बराबर 10y, x है x और y है 4π/3। तो यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं n + y का मान 4π/3। ये कहलाएगा हमारा व्यापक हल। मुख्य हल निकला π/3 और 4π/3, और व्यापक हल जो निकला वो n + 4π/3। ये वाला लेना है π/3, यहाँ पे π/3 सिर्फ होगा। अब इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन को समझ गए क्या करना है कि 10x बराबर √3 दिया हुआ है, इसका मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है। हल निकालने का मतलब x, y, a, b, c, d जो भी होता है अचर पद, उसका मान निकालते हैं। तो 10x बराबर √3 है, तो √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो 10x बराबर 10 60 डिग्री, यहाँ से x जो निकल के आएगा, 60 को लिख दिए π/3, तो x बराबर π/3 निकल गया। अब हम देखते हैं 10 थीटा प्लस में है, तो प्लस में किस किस चतुर्थांश में होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में और एक तीसरे चतुर्थांश में। तो ये मान जो हमारे पास आया है ये पहले चतुर्थांश के लिए निकल गया। तीसरे चतुर्थांश का निकालने के लिए हमें 180 प्लस थीटा करना होगा, यानी 10x बराबर 10 180 प्लस x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 10 180 प्लस थीटा, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे x है, इसीलिए x लिखे हैं। तो 10x बराबर 10 180 पाई का मान होता है, तो पाई प्लस x का मान था π/3 रख दिए, यहाँ से x का मान 4π/3, यानी x का दो मान आया है। ये दोनों मान कहलाता है मुख्य हल। तो मुख्य हल जो होगा वो π/3 और 4π/3। अब व्यापक हल निकालने के लिए इस चीज़ को याद रखना है कि यदि 10x बराबर 10y हो तो x का जो मान होता है वो n पाई प्लस y होता है, ठीक ना। तो x बराबर n पाई प्लस यहाँ y का काम करेगा π/3, तो ये इसका व्यापक हल कहलाएगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सेक x बराबर 2 नंबर का है, सेक x बराबर 2। इसको पहले हम कॉस में बदल लेते हैं। तो 1/cos x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से cos x का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। अब सोचो कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos x बराबर cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ से x का जो एक मान निकल के आया है वो 60 डिग्री आया है। अब हम बात करें कि सेक जो है ये प्लस में है, तो प्लस में कॉस कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो यहाँ होगा, पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होता ही है। दूसरा कॉस प्लस में होता है चौथे चतुर्थांश में। अब चौथे चतुर्थांश में आने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे तो 360 डिग्री कहलाएगा।
तो 360 डिग्री आने पर हम इस एक्सिस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे नीचे ही रहना है। तो इसमें से कुछ घटा लेंगे, मान लिया जाए थीटा। तो यहाँ पे सेक एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये सॉरी कॉस एक्स बराबर कॉस 360 माइनस एक्स। यहाँ से चले यहाँ तक 360 डिग्री आ गए, यहाँ इस एक्सिस के पास पहुँच गए, लेकिन हमको रहना है इसी में। तो 360 में से कुछ अगर घटा देंगे तो हम इसमें पहुँच जाएंगे। तो 360 माइनस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 360 डिग्री होता है 2 पाई, क्योंकि 1 पाई होता है 180 डिग्री और 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2 पाई माइनस एक्स का जो मान यहाँ से निकल के आया है 60 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 3। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यहाँ से कॉस एक्स बराबर जो निकल के आएगा कॉस, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 5 पाई बाय 3 आएगा। तो x का यहाँ से जो मान आया वो 5 पाई बाय 3। x का दो मान आया है, एक पाई बाय 3, एक 5 पाई बाय 3, दोनों कहलाएगा मुख्य मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मुख्य मान बराबर, एक है पाई बाय 3, एक है 5 पाई बाय 3। इस तरह से अब हमें व्यापक हल निकालना है, मुख्य मान या मुख्य हल कह सकते हैं। तो अब व्यापक हल निकालेंगे, तो व्यापक हल निकालने के लिए है कि यदि cos x बराबर cos y हो तो x बराबर जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस y होता है, ये व्यापक हल के रूप में। तो यहाँ है cos x बराबर cos y, तो x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर वो होगा 2n पाई प्लस माइनस y के जगह पे पाई बाय 3। यही इसका कहलाएगा व्यापक हल। मुख्य हल जो होगा वो पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, और व्यापक हल जो होगा वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कुछ नहीं है बच्चों, बस 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बनाते बनाते हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैथ जो है जितना प्रैक्टिस होगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो 1 2 क्वेश्चन में लगेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन बार बार उसी चीज़ को लगाते लगाते हर एक चीज़ के बारे में समझ में आने लगता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है cot x बराबर माइनस का √3। cot को क्या करते हैं हम 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/10x बराबर माइनस √3, यानी 10x बराबर जो होगा वो माइनस 1/√3। अब देखते हैं कि 1/√3 जो है ये 10 कितने डिग्री का मान होता है। तो 10x बराबर माइनस ये 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, क्योंकि 180 में जब 6 से भाग देंगे तो वो 30 निकल के आएगा। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 को लिखेंगे पाई बाय 6, यानी 10 पाई बाय 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ है ये माइनस में, तो माइनस में है, तो अब 10 जो है माइनस में किस किस चतुर्थांश में होता है। तो एक तो दूसरे चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में 10 माइनस का होता है, क्योंकि पहले में तो सब पॉजिटिव है तो 10 भी पॉजिटिव रहेगा, और दूसरे में 10 और cot पॉजिटिव होता ही है। तो ये दूसरे में है और चौथे में है। तो दूसरे के लिए क्या होता है कि 10 100 यहाँ दूसरे चतुर्थांश में 180 यहाँ आ जाएंगे, उसमें से माइनस थीटा कर देंगे, 180 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा, ये हो जाता है। फिर चौथे में आने के लिए 10 360 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे -10 थीटा है, तो -10 थीटा है तो इसको एक बार इस तरह से लिख सकते हैं, 10x बराबर
10 माइनस हट जाएगा, 180 कहने का मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 6। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो इसको सोल्व करेंगे तो 11 पाई बाय 6। अब फिर एक बार लगाते हैं कि 10x ये माइनस 10 थीटा है, इसके जगह पे एक बार 10 2 पाई माइनस ये रखे पाई बाय 6। अब 4 पाई माइनस पाई बाय 6 रखते हैं तो 10x बराबर 10 360 डिग्री, ये सॉरी गलती हो गया। पाई का मान तो यहाँ 180 ही रखना, 180 है तो पाई ही होगा, तो ये निकल के आएगा 5 पाई बाय 6। यहाँ रखना है 360 डिग्री के लिए 2 पाई रखते हैं तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये निकल के आएगा x बराबर 11 पाई बाय 6। एक मुख्य हल ये हुआ और एक मुख्य हल ये हुआ, तो लिख सकते हैं मुख्य हल बराबर 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। अब यदि 10x बराबर 10y हो तो उसके लिए व्यापक हल क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस y। तो इसके लिए व्यापक हल के लिए हम लिखेंगे, व्यापक हल के लिए x बराबर n पाई प्लस y रहेगा 5 पाई बाय 6। इस तरह से ये इसका व्यापक हल। मुख्य हल जो x का मान 2 निकल के आया है वही मुख्य हल कहलाएगा, और व्यापक हल के लिए हम जानते हैं यदि 10x बराबर 10y हो तो x बराबर n पाई प्लस y हो जाता है। 10x यहाँ देखिए 10x बराबर 10 y के जगह पे यही होगा, तो x बराबर जो हो जाएगा n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो कॉसेक x बराबर -2 है। इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन x बराबर -1/2। कैसे हुआ ये अब समझाने का ज़रूरत नहीं है। साइन x बराबर -1/2। अब 1/2 जो होता है वो साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6। अब यहाँ भी देखते हैं कि ये माइनस में है, तो माइनस साइन किस किस चतुर्थांश में हो सकता है, तो एक तीसरे में और एक चौथे में। तो तीसरे में आने के लिए क्या करना होगा, 180 प्लस थीटा, यानी साइन 180 प्लस थीटा बराबर जो होगा माइनस साइन थीटा होगा। एक ये हो गया, और चौथे चतुर्थांश के लिए साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे साइन x बराबर माइनस साइन थीटा है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 180 को पाई लिखते हैं प्लस थीटा यानी पाई बाय 6। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा वो 7 पाई बाय 6। अब फिर करते हैं साइन x बराबर माइनस साइन थीटा है, तो साइन 360 यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 6। इस तरह से x बराबर यहाँ से जो आएगा वो 11 पाई बाय 6 आएगा। यानी इसका मुख्य हल जो होगा, मुख्य हल ये दोनों x का मान यहाँ है, एक है 7 पाई बाय 6, एक है 11 पाई बाय 6। इस तरह से अब व्यापक हल के लिए हम जानते हैं कि व्यापक हल के लिए यदि साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर जो होता है वो n पाई प्लस सिर्फ प्लस -1 का पावर n y लेना है 7 पाई बाय 6। इस तरह से ये इसका कहलाएगा व्यापक हल। तो बच्चों इस तरह से बहुत आसान तरीके से प्रश्नावली 3.4 का 4 क्वेश्चन आज किए हैं, 1 2 3 4।
अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। अगर पसंद आए वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।